हेलो क्यूटीज, आप सभी लोगों का स्वागत है मूवीज़ पनघट में। आज हम बात करने वाले हैं अ डेट विद फ्यूचर की एपिसोड 12 की। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, कैप्टन जिन काफ़ी परेशान थे, बहुत ज़्यादा मूडी बन चुके थे और उधर जूलाई भी परेशान हो रही थी कि कैप्टन आजकल उससे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। फिर दिखाते हैं जूलाई फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट में ही पहुंच जाती है और वहाँ पर लूफेंग उसको बताता है कि जब से कैप्टन इंटरव्यू से आए हैं वो बहुत ही ज़्यादा मूडी हैं, तो प्लीज़ उनसे ढंग से बात करना। और तब इसको कैप्टन भी दिख जाते हैं, वो उनसे पूछने लगती है कि क्या हुआ, मुझे बताओ तो सही। बट कैप्टन उसकी बात का ध्यान नहीं देते, हो जाने लगते हैं। जुलाई उनका पीछा कर ही रही थी कि उसका इतने में पैर मुड़ जाता है और फिर कैप्टन उसके पास आ ही जाते हैं और उससे डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि क्या तुम याओ जिंग से शादी करने वाली हो। उसको सुन के जुलाई खुद ही चौंक जाती है और वो कहती है कि किसने कहा, बिल्कुल भी नहीं, मैं उससे शादी क्यों करूँगी, और मैं तो सिर्फ आपको ही पसंद करती हूँ ना। अच्छा, तो इस वजह से आप इतने दिन से मुझसे गुस्सा चल रहे हैं। अब मुझे पता चला कि आप तो मिस्टर जेलस हैं। उसकी बात सुन के कैप्टन जिन बोलते हैं कि मैं अपनी प्रॉब्लम सारी इजीली सॉल्व करता हूँ, मुझे किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है, मगर जहाँ बात तुम्हारी आती है वहाँ मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। और फिर दोनों किस करने लगते हैं और फिर जुलाई को राइड पे भी ले जाते हैं, जिससे जुलाई काफ़ी ज़्यादा खुश थी और वो सोचने लगती है कि पहले मुझे पता नहीं था कि हैप्पीनेस क्या होती है, मगर अब मुझे समझ आ रहा है। दूसरी साइड दिखाते हैं याओ जेंग की कंपनी में मिस्टर सन एक प्रपोजल लाते हैं जिससे उनकी कंपनी को और ज़्यादा फ़ायदा हो सकता था, उसको एक्सपेंड किया जा सकता था, बट याओ जेंग उसको मना कर देता है। तो हैनफेंग पूछता है कि तूने इतना अच्छा प्रपोजल ठुकरा क्यों दिया। याओ जेंग उसको बताता है कि मिस्टर सन काफ़ी ज़्यादा फेमस है इस मामले में कि वो सक्सेस को लेके बहुत ही ज़्यादा ग्रीडी हैं और वो इसके लिए गलत काम भी कर सकते हैं, तो हमें उनसे अभी थोड़ा वेरी होके रहना पड़ेगा। और साथ में याओ जेंग इस बात को लेके भी खुश था कि कैप्टन जिन से लड़ाई तो हुई, मगर जुलाई ने मेरी साइड ली, इसीलिए वो जुलाई के पास जा ही रहा था कि वो देख लेता है जुलाई और कैप्टन जिन किस कर रहे हैं, तो फिर वो गुस्से में वहाँ से निकल जाता है और फिर बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है। फिर दिखाते हैं जुलाई कैप्टन को मैसेज कर ही रही होती है कि अभी अभी हम अलग हुए हैं, बट मैं आपको अभी से ही मिस कर रही हूँ। और इतनी ही उसके घर पे याओ जेंग आ जाता है, वो पूरी तरह से ड्रंक था और वो उसको अपने दिल की सारी फीलिंग्स बता देता है। कह देता है कि जो उस इंटरव्यू में मैंने उस दिन बात कही थी वो बिल्कुल सच थी। जब जुलाई ने उससे पूछा था कि उसका सबसे पहला एम्बिशन क्या था, तो याओ जेंग ने बताया था कि मैं एक सोल्जर बनना चाहता था, मगर एक लड़की की वजह से मैंने अपना डिसीज़न चेंज कर दिया। तो जुलाई इससे पूछती है कि आपको किस टाइप की लड़की पसंद है, और याओ जेंग कह देता है कि बिल्कुल आपके ही जैसी। तो याओ जेंग जुलाई से यही बोल रहा था कि उस दिन मैंने सब कुछ सच बोला था और पता नहीं मैं हर बार लेट कैसे हो जाता हूँ, मगर अब मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बचपन से करता हूँ बच। और फिर उसको जैसे ही वो किस करने वाला था तभी जुलाई उसके थप्पड़ मार देती है, बट याओ जेंग कह देता है कि मैंने तुम्हें अपने दिल की सारी बात बता दी है, मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूँ उसको एक्सेप्ट करने का, और फिर वहाँ से चला जाता है। जुलाई सारी बातें सोच सोच के काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो रही थी। नेक्स्ट डे हैनफेंग उसको बताता है कि वैसे मैं समझ सकता हूँ कि तुमने कभी याओ जेंग को इस टाइप से क्यों नहीं सोचा कि तुम बचपन से ही फ्रेंड रहे हो और तुम ऐसी थोड़ी टॉम बॉयज टाइप थी और उसने तुम्हारी वजह से ही बिजनेस चूज़ किया। वैसे तो वो सोल्जर ही बनना चाहता था अपने पापा की तरह, मगर क्योंकि जब तुम अब्रॉड चली गई थी और वो भी तुम्हारे पीछे पीछे जाना चाहता था, तो उसने अपनी मॉम से प्रॉमिस कर लिया कि वो भी अब फाइनेंस में जाएगा, और तुम्हारी वजह से उसने फाइनेंस चूज़ किया और तुम्हारे पीछे पीछे अब्रॉड चला गया। वो तो तुमसे तब से प्यार करता है जब तुम कैप्टन जिन से मिली भी नहीं थी। दूसरी तरफ दिखाते हैं कैप्टन जिन को उनके ग्रैंडपा फ़ोन करते हैं और वो उसको डिनर के लिए बुला रहे होते हैं। फिर जुलाई याओ जेंग से मिलने जाते हैं, उसको बोल देती है कि सॉरी, सारी मेरी ही गलती है, मैं तुम्हारी कभी काइंडनेस को समझ ही नहीं पाई, मैं तुम्हारी कभी फीलिंग्स को नोटिस ही नहीं कर पाई, तुम हमेशा मेरे पीछे खड़े रहे, मैंने तुम्हें कभी एक्नॉलेज ही नहीं किया, और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से तुम्हारी और ज़्यादा फीलिंग हर्ट हो। ये बात सच है कि हम लवर्स नहीं बन सकते हैं, मैं तुम्हारी फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ, तो इससे अच्छा है कि जब तक तुम अपनी सारी फीलिंग्स सॉर्ट आउट करते हो हम एक दूसरे से मिले ना, सारे कॉन्टैक्ट बंद कर दें। याओ जेंग इस बात के लिए तैयार नहीं हो रहा था, बट फिर भी जुलाई उसको समझा देती है कि हम हमेशा ही बेस्ट फ्रेंड रहेंगे, मगर अभी हमें अपना कांटेक्ट बंद कर देना चाहिए। दूसरी तरफ दिखाते हैं कैप्टन जिन अपने ग्रैंडपा के साथ डिनर करते हैं और वहाँ पे ग्रैंडपा उनको शादी के लिए ही बोल रहे होते हैं, बट कैप्टन जिन मना कर देते हैं। फिर भी ग्रैंडपा कहते हैं कि मेरे एक ओल्ड फ्रेंड की ग्रैंड डॉटर है, उससे मिल लो, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, बट कैप्टन जिन मना ही कर रहे होते हैं। फिर दिखाते हैं कैप्टन जिन अपने बचपन की कुछ मेमोरीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं कि कैसे वो अपने डैड का अपने बर्थडे पे वेट कर रहे थे, मगर उनके डैड तो आए नहीं। फिर उसकी मॉम को पता चलता है कि उनका एक्सीडेंट हो गया है और वो हॉस्पिटल में है, जिसे सुन के कैप्टन जिन की मॉम कैप्टन जिन को लेके हॉस्पिटल के लिए निकल गई थी, और वो इतनी स्पीड से गाड़ी चला रही थी कि वो जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंच जाए। उनको रोना भी आ रहा था
और फिर अचानक से ही उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। उनकी कार एक ट्रक से टकरा जाती है। उसी सीन को याद करके कैप्टन जिन दुखी थे, तभी वो देखते हैं उनके ग्रैंडपा कुछ पुरानी एल्बम्स को देख रहे हैं और उसके ग्रैंडपा उसको समझाने लगते हैं कि शादी कितनी ज़रूरी है। तो कैप्टन जिन उससे बोल देते हैं कि एक लड़की है जिसको मैं पसंद करता हूँ और हम 10 साल पहले मिले थे। उस बात को सुन के ग्रैंडपा विश्वास ही नहीं करते कि 10 साल झूठ बोल रहे हो तुम मुझसे। अगर 10 साल से रिलेशनशिप चल रही है तो तुमने आज तक मुझसे उससे मिलाया क्यों नहीं। कैप्टन जिन कह देते हैं कि अभी हमने ऑफिशियली डेट करना स्टार्ट नहीं किया है, जैसे ही हमारी रिलेशनशिप ऑफिशियल होती है मैं उसको लेके यहाँ पर आ जाऊँगा। फिर दिखाते हैं कैप्टन जिन जुलाई को कॉल कर रहे होते हैं बट फ़ोन नहीं लग रहा था, तो फिर वो डायरेक्ट ही जुलाई के पास ही पहुँच जाते हैं। आज यहीं पर ये एपिसोड फिनिश हो जाता है। नाउ एपिसोड 13। एपिसोड के स्टार्टिंग में ही दिखाते हैं कैप्टन जिन पीस को लेके जुलाई के पास पहुंच जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम मेरी किसी भी कॉल का जवाब नहीं दे रही, मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रही, क्या हो गया है, सब ठीक तो है ना। और उनकी बात सुन के एकदम से ही जुलाई उनको गले लगा लेती है। दूसरी तरफ दिखाते हैं याओ ज़ेंग बार में बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहा होता है और उसको वहाँ पर शीशी देख लेती है। शीशी याओ ज़ेंग से बात करने लगती है बट याओ ज़ेंग उसको वहाँ से जाने के लिए बोल देता है। शीशी भी कह देती है कि मेरा भी ऐसे आदमी में इंटरेस्ट नहीं है जो किसी और लड़की के पीछे हो, मगर तुम एक अच्छे इंसान हो तो मैं तो तुम्हारी बस फ्रेंड होने के नाते तुम्हारी थोड़ी हेल्प करना चाह रही थी। याओ ज़ेंग कह देता है कि इस फ्रेंड नाम से बहुत नफरत हो रही है मुझे, जिसका मुझे फ्रेंड नहीं बनना था उसका मैं फ्रेंड हूँ और अब तो मेरे से फ्रेंड होने का अधिकार भी छीन लिया गया है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कैप्टन जिन जुलाई से पूछ रहे थे कि बताओ बात क्या है, बट जुलाई ने उसको कुछ ऐसे बताया ही नहीं था। फिर भी जुलाई बोल देती है कि मैंने अपने सबसे अच्छे फ्रेंड को बहुत ज़्यादा हर्ट किया, मुझे बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा है। तो कैप्टन उसको समझाने लगते हैं कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, हमारी लाइफ पूरी डेस्टिनी पे बेस्ड होती है। पता नहीं अगले टाइम कौन मिल जाए, कहाँ मिल जाए, कैसा हमारा उसके साथ रिलेशनशिप हो, कौन हमारा फ्रेंड होने वाला है, कौन हमारा लवर होने वाला है, कौन हमारा फैमिली होने वाला है, ये सब कुछ हमारी डेस्टिनी में ही लिखा हुआ है। फिर दिखाते हैं शीशी याओ ज़ेंग को लेके जा रही थी क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ड्रंक था, वो सीट बेल्ट वगैरह लगा रही थी और तभी उन दोनों के फ़ोटोज़ क्लिक कर लिए जाते हैं। फिर शीशी याओ ज़ेंग को अपने घर ले जाती है क्योंकि उसको याओ ज़ेंग का एड्रेस तो पता नहीं था और जब सुबह को याओ ज़ेंग की आँख खुलती है तो वो चौंक जाता है क्योंकि उसने शर्ट वगैरह नहीं पहनी हुई थी और तो वो तभी शीशी को देख लेता है। शीशी भी कहती है कि तुम्हें रात का कुछ याद नहीं रहा। उसको ऐसा देख के याओ ज़ेंग बोल देता है कि अगर रात मैंने कुछ गलत कर दिया हो तो प्लीज़ उसके लिए माफ़ कर देना, रात में बहुत ही ज़्यादा ड्रंक था। पहले तो शीशी याओ ज़ेंग को ऐसे ही डराने लगती है कि मेरे पास भी पैसे हैं, तुम पैसों से मुझे शांत नहीं कर सकते हो, मगर तुम काफ़ी अट्रैक्टिव हो। वो उसको ऐसे ही टोंट कर रही होती है, मगर फिर वो याओ ज़ेंग के फेस को देख के हंसने लगती है और बोल देती है कि रात ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और तभी वहाँ पर हैनफेंग आ जाता है। याओ ज़ेंग ने हैनफेंग को बुला लिया था। याओ ज़ेंग हैनफेंग से बोल देता है कि रात मैंने कुछ ज़्यादा ही पी ली थी और शीशी फिर मुझे अपने घर ले गई। वैसे हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ हुआ नहीं, बट हैनफेंग कहता है कि मैंने तो सोचा था कि अब तुम्हें स्मार्ट हो गई हो, अब जुलाई ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया तो तुमने कोई दूसरी लड़की चूज़ कर ली, मगर गलत ही था। उसकी बात सुन के याओ ज़ेंग बोल देता है कि जुलाई को तो मैं कभी भी गिव अप नहीं करूँगा, वो एक ना एक दिन मेरे पास ज़रूर आएगी। अभी मैं उसको बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली परस्यू करूँगा तो मुझसे दूर चली जाएगी, तो अभी मुझे थोड़ा सा कूल डाउन होना पड़ेगा। फिर दिखाते हैं कैप्टन जिन जुलाई को कॉल करते हैं और तब उनको थोड़ी शांति मिलती है जब उनको पता चलता है कि जुलाई का मूड थोड़ा ठीक ठाक है। वो उससे कहने लगते हैं कि एक टाइम था ऐसा जब मुझे भी बहुत ज़्यादा कंफर्ट की ज़रूरत थी और किसी ने मुझे कंफर्ट दिया था और वही कंफर्ट मैं तुम्हें आज प्रोवाइड कराना चाहता हूँ। जब बचपन में कैप्टन जिन का एक्सीडेंट हो गया था, वो हॉस्पिटल में थे, उसको शांति नहीं मिल रही थी, वो बहुत ज़्यादा परेशान थे कि उसके मॉम डैड अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो बाहर बैठ के से रो ही रहा था। तभी वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची आती है और वो जिनको अपने साथ ले जाती है और पियानो बजाने लगती है और बोल देती है कि मेरी टीचर ने मुझे ये सॉन्ग सिखाया था और वो हमेशा स्माइल करती रहती थी, तो वो नहीं चाहेंगी कि तुम भी ऐसे दुखी हो के बैठो। ये बात सुन के जुलाई बोलती है कि फिर तुम कभी मिले उस लड़की से। तो कैप्टन जिन बोल देते हैं कि मैं उसको फिर बाद में ढूंढने गया भी था, मगर फिर वो मुझे कभी मिली नहीं। फिर दिखाते हैं एक एक्सीडेंट हो जाता है, दो गाड़ी आपस में टकरा जाती हैं और एक गाड़ी तो पुल पे ही लटक जाती है। जो हाईवे पे थी उसमें जो लोग थे वो जल गए थे और जो लटकी हुई थी उसमें एक आदमी और उसका बेटा था। कैप्टन जिन और उनकी टीम उनको बचाना शुरू करते हैं। वो बच्चे को तो बाहर निकाल लेते हैं, मगर जैसे ही वो उस आदमी का रेस्क्यू कर रहे होते हैं गाड़ी गिरने लगती है, जिस वजह से कैप्टन जिन और वो आदमी दोनों नीचे लटक जाते हैं। फिर सारे फायर फाइटर्स मिलकर उनको खींचने लगते हैं और साथ में जुलाई भी उसी में लग जाती है और फिर कैप्टन जिन को ऊपर ले जाया जाता है और उस आदमी को भी बचा लिया जाता है। उस आदमी का बेटा फिर कैप्टन जिन के गले लग के उनसे बोल देता है कि मैं भी फ्यूचर में बड़ा होके एक फायर फाइटर ही बनूंगा।
और कैप्टन जिन जब जुलाई का हाथ देखते हैं तो उसको एकदम से हक कर लेते हैं और वो बोल देते हैं कि मुझे भी डर लग रहा था, क्योंकि अभी तक मैंने अपना लव कन्फेस नहीं किया और मैं मर जाता तो मैं शायद ये बात कभी नहीं बोल पाता, और अब मैं किसी रिग्रेट में नहीं जीना चाहता हूँ। तो हम दोनों अब से साथ ही रहेंगे, डेट करेंगे। अगर तुम्हें सोचने के लिए टाइम चाहिए तो तुम्हारे पास टाइम है, तो मुझे अपना आंसर बता देना। फिर दिखाते हैं यंग परेशान बैठा होता है और वो लियू से पूछता है कि क्या मुझे उस औरत की जान नहीं बचानी चाहिए थी, क्योंकि अब वो पूरी तरीके से जल चुकी है। ऐसे तो वो ज़िंदा रहेगी तो और ज़्यादा सफ़र करेगी। उसकी बात सुन के लियू उसको समझाता है कि हमारी ड्यूटी है कि लोगों की जान बचाना, और तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अगर तुम्हें फायर फाइटर बनना है तो इन सारी इमोशंस को दूर रखना होगा। आते हैं लू फेंग डॉक्टर जेंग से मिलता है और उनसे बात करने लगता है कि हम डॉक्टर और फायर फाइटर्स तो बहुत ज़्यादा ज़िंदगी मौत की खबरें ऐसी देखते ही रहते हैं, तो इससे एक शेडो भी रह ही जाती है। तो उनके व्यूज़ वगैरह पूछने लगता है। डॉक्टर जेंग उससे कहती हैं कि तुम्हें मेरी इतनी चिंता क्यों हो रही है। लू फेंग कह देता है कि मैं आपके बारे में बहुत सोचता रहता हूँ, जब आपसे नहीं मिलता मुझे आपकी याद आती रहती है, आपको बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ, आपके बारे में केयर करता हूँ, और पता नहीं मुझे कि मैं आपको पसंद करता हूँ या नहीं। पर डॉक्टर सेंग उससे कहती हैं इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे पसंद करते हो, और ना ही तुम कभी करोगे, और ना ही तुम्हें कभी करना है, क्योंकि मेरा एक हस्बैंड है और मैं शादीशुदा हूँ, तो मुझसे दूर ही रहो और मुझसे फिर मिलने भी कभी मत आना। उनकी बात सुन के लू फेंग वहाँ पर जो उनके लिए डिनर लेके आया था वो रख देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। लू फेंग दुखी सा होकर अपनी डॉर्मेट्री में वापस आता है तो लियू से पूछ लेता है कि क्या हो गया, तो बता देता है कि मैंने डॉक्टर जेंग को प्रपोज किया था बट उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। और यहीं पर एपिसोड फिनिश हो जाता है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।